नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 8 संकल्पम भाग 3 का 9वां पाठ कृपण दंपति का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नवमः पाठः, 9वां पाठ कृपण दंपति। कृपण माने कंजूस, दंपति मतलब दंपति, पति पत्नी। कंजूस पति पत्नी। शिक्षण बिंदु है जीवने कस्य अपि स्वभावस्य अति हास्यस्य कारणं भवति। जीवने जीवन में, कस्य किसी का, अपि भी स्वभावस्य स्वभाव का, अति बहुत ही, हास्यस्य हंसने का, कारणम कारण भवति होता है। जीवन में किसी का भी स्वभाव का बहुत ही हंसने का कारण होता है। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः कृपणः स्वपत्न्या सह निवसति स्म। कस्मिन् कश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एकः एक, कृपणः कंजूस, स्वपत्न्या अपनी पत्नी के, सह साथ, निवसति स्म रहता था। किसी गांव में एक कंजूस अपनी पत्नी के साथ रहता था। तस्य पत्नी तस्मात् अपि अधिका कृपणा आसीत्। तस्य उसकी पत्नी तस्मात् उससे, अपि भी अधिका अधिक, कृपणा कंजूस आसीत थी। उसकी पत्नी उससे भी अधिक कंजूस थी। सः कृपणः कस्मैश्चित् एकम् अपि रूप्यकं न प्रयच्छति स्म। सः वह कृपणः कंजूस कस्मैचित् किसी को भी, एकम एक, अपि भी, रूप्यकम रुपया, न नहीं, प्रयच्छति स्म देता था। वह कंजूस किसी को भी एक भी रुपया नहीं देता था। तैलव्यः भयात् स्वगृहे दीपम अपि न प्रज्वालयति स्म। तैलव्य भयात्, तेल के डर से, तैलव्य तेल के, भयात डर से, स्वगृहे अपने घर में, दीपम दीपक, अपि भी, ना नहीं, प्रज्वालयति स्म जलाता था। तेल के डर से अपने घर में दीपक भी नहीं जलाता था। प्रतिदिनं सायंकालात् पूर्व स्वपिति स्म। प्रतिदिनं प्रतिदिन, सायंकालात् शाम के समय से, पूर्व स्वपिति स्म सोता था। प्रतिदिन शाम के समय से पहले सोता था। एकस्मिन् दिने तस्य कृपणस्य मनसि एकः विचारः आगच्छत्। एकस्मिन् एक दिने, दिन में, तस्य उस कृपणस्य कंजूस के, मनसि मन में, एकः एक, विचारः विचार, आगच्छत् आया। एक दिन में उस कंजूस के मन में एक विचार आया। सह अचिंत्यत, सह उसने, अचिंत्यत सोचा, उसने सोचा, यदि अहम नगरम गमिष्यामि तर्हि विपुलं धनं प्राप्स्यामि। यदि अहम, मैं, नगरम नगर को, गमिष्यामि जाऊंगा, तर्हि तब, विपुलम धनम अधिक धन को, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगा। यदि मैं नगर को जाऊंगा तब अधिक धन को प्राप्त करूंगा। एतत् विचारम सह स्वपत्न्याः सम्मुखे प्राकट्यत। एतत् इस विचारम, विचार को, सह उसने, स्वपत्न्या अपनी पत्नी के, सम्मुखे सामने, प्राकट्यत रखा। इस विचार को उसने अपनी पत्नी के सामने रखा। कृपणस्य पत्नी गृहकार्यं समाप्य बहिः गमनार्थं यत् किमपि आवश्यकं तत् सर्वं सज्जम् अकरोत्। कृपणस्य कंजूस की पत्नी ने गृह कार्यम, घर के कार्य को, समाप्त करके, बहिः बाहर, गमनार्थम जाने के लिए, यत् जो, किमपि कुछ भी, आवश्यकम आवश्यक होता है, तत् उस, सर्वम सभी की, सज्जम तैयारी, अकरोत की। कंजूस की पत्नी ने घर के कार्य को समाप्त करके बाहर जाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है उस सभी की तैयारी की।
सायंकाले गृहे तस्य भार्या एकं दीपं प्राज्वालयत। सायंकाले शाम के समय में गृहे घर में तस्य उसकी भार्या पत्नी ने एकम एक दीपम दीपक को प्रज्वलित किया या जलाया। शाम के समय में घर में उसकी पत्नी ने एक दीप को जलाया। कृपणः सायंकाले शुभ मुहूर्ते यात्रा आरंभम अकरोत्। कृपणः कंजूस ने सायंकाले शाम के समय में शुभ मुहूर्त में यात्रा को आरंभ अकरोत किया। कंजूस ने शाम के समय में शुभ मुहूर्त में यात्रा को आरंभ किया। तस्य गमनात् परम परिश्रांता पत्नी दीपम निर्वाप्य खटवायाम अस्वपत्। तस्य उसके गमनात् जाने से परम बाद में परिश्रांता थकी हुई पत्नी दीपम दीपक को निर्वाप्य बुझाकर खटवायाम खाट पर अस्वपत सो गई। उसके जाने पर थकी हुई पत्नी दीप को बुझा करके खाट पर सो गई। मार्गे दूरम गत्वा कृपणस्य मनसि एषः विचारः स्फुरितः। मार्गे रास्ते में दूर गत्वा जाकर के कृपणस्य कंजूस के मनसि मन में एषः यह विचार स्फुरितः उत्पन्न हुआ। रास्ते में दूर जाकर के कंजूस के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, यदि मम पत्न्या दीपः न निर्वापितः स्यात् तर्हि वृथा तैलव्यः भवेत्। यदि मम पत्न्याः मेरी पत्नी दीप नहीं निर्वापितः बुझाती स्यात् तब तरी फिर वृथा बेकार में तेल खर्च भवेत होगा। यदि मेरी पत्नी ने दीपक नहीं बुझाती है तो बेकार में ही तेल खर्च होगा। एवं ऐसा विचार करके सह वह रात में एव ही गृहम घर को प्रत्यागच्छत लौट आया। ऐसा विचार करके वह रात में ही घर लौट आया। गृहम प्राप्य द्वारे खटखट शब्दम अकरोत्। गृहम प्राप्य द्वारे गृहम घर के प्राप्य द्वारे दरवाजे पर पहुंचकर खटखट शब्दम अकरोत् ऐसा शब्द किया। पत्नी यदा द्वारम उद्घाटयत तदा गृहे दीपम प्रज्वलंतम दृष्ट्वा सः कृपणः सक्रोधम अवदत्। पत्नी यदा जब द्वार को उद्घाटित खोलती है, पत्नी जब दरवाजे को खोलती है तदा तब गृहे घर में दीपक को ज्वलंतम जलता हुआ दृष्टवा देख करके सहा वह कृपणः कंजूस सक्रोधम क्रोध से अवदत बोला। पत्नी जब दरवाजा खोलती है तब घर में दीपक को जलता हुआ देख करके वह कंजूस क्रोध से बोला, किमर्थम दीपः न निर्वापितः। किमर्थम किस लिए दीपः दीपक को नहीं निर्वापितः बुझाती हो, किस लिए दीपक को नहीं बुझाती हो। एतया आशंक्या एव अहम अत्र आगच्छम। एतया इस आशंका से एव ही मैं अत्र यहाँ आगच्छम आया हूँ। इस आशंका से ही मैं यहाँ आया हूँ। निष्कारणम अत्र तैल व्यय भवति धन व्यय अपि। निष्कारणम बिना कारण के ही अत्र यहाँ तेल का व्यय या तेल का खर्च भवति होता है, धन व्यय अपि और धन का भी खर्च होता है। बिना कारण के ही यहाँ तेल खर्च होता है और धन भी खर्च होता है। एतत् श्रुत्वा तस्य पत्नी अवदत्। एतत् यह श्रुत्वा सुन करके तस्य उसकी पत्नी अवदत् बोली, यह सुन करके उसकी पत्नी बोली, नाथ भवतः गमनात् परम एव मया दीपः निर्वापितः। स्वामी भवतः आपके गमनात् जाने पर परम एव फिर भी मैंने दीपक को निर्वापितः बुझा दिया था। स्वामी आपके जाने पर ही
मैंने दीपक को बुझा दिया था। कपाटे खटखट शब्दं श्रुत्वा भवतः आगमनं ज्ञात्वा च इदानीम् एव अहं दीपं प्राज्वालयत। कपाटे दरवाजे पर खटखट शब्दम शब्द को श्रुत्वा सुनकर के भवतः आपके आगमनम आने पर ज्ञात्वा जान करके च और इदानीम यह एव ही अहम मैंने दीपम दीपक को प्राज्वालयम जलाया है। दरवाजे पर खटखट शब्द को सुन करके आपके आगमन को जान करके इस दीपक यह ही अहम मैंने दीप को जलाया है। परंतु आर्यपुत्र लेकिन आर्यपुत्र वृथा संख्या प्रत्यागम्य भवान उचितम न अकरोत्। वृथा बेकार में शंका से प्रत्यागम्य वापस लौट करके भगवान आपने उचितम उचित न नहीं अकरोत किया। बेकार में शंका से वापस लौट करके आपने उचित नहीं किया। अनेन गमनेन आगमनेन च भवतः पादत्राणद्वयं निश्चिततया घृष्टं जातम्। अनेन अनेकों गमनेन जाने से आगमनेन आने से च और भवतः आपने पादत्राणद्वयं दोनों जूतों को निश्चिततया निश्चित ही घृष्टम जातम घिस दिया होगा। अनेकों बार आने से और जाने से आपने दोनों जूतों को निश्चित ही घिस दिया होगा। कृपणः एतत् श्रुत्वा अवदत्। कृपणः कंजूस एतत् यह श्रुत्वा सुनकर के अवदत् बोला। कंजूस यह सुनकर के बोला। प्रिये अहम तादृशः मूर्खः न अस्मि। प्रिये अहम मैं तादृशः तुम्हारी तरह मूर्ख न अस्मि नहीं हूँ। प्रिये मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। यस्मात् स्थानात् अहम गच्छामि ततः प्रभृति पादत्राणद्वयं हस्तेन धृत्वा एव गच्छामि तथैव च आगच्छामि। यस्मात् जिस स्थानात् स्थान से अहम मैं गच्छामि जा रहा हूँ ततः प्रभृति वहाँ से पादत्राणद्वयं दोनों जूतों को हस्तेन हाथ से धृत्वा धारण करके एव ही गच्छामि जा रहा हूँ। तथैव च आगच्छामि तथैव च और वैसे ही आगच्छामि आ रहा हूँ। जिस स्थान से मैं जा रहा हूँ वहाँ से ही दोनों जूतों को हाथ में लेकर के ही जा रहा हूँ और वैसे ही आ रहा हूँ। तत्र प्राप्य पुनः एतत् पादयोः धारयिष्यामि। तत्र वहाँ प्राप्य पुनः वापस पहुँच करके एतत् इनको पादयोः जूतों को धारयिष्यामि धारण करूँगा। वहाँ पर वापस पहुँच करके ही इन जूतों को धारण करूँगा। एतत् कथित्वा सः कृपणः पुनः यात्रा आरंभम अकरोत्। एतत् कथित्वा ऐसा कह करके सः कृपणः उस कंजूस ने पुनः दोबारा यात्रा को आरंभम शुरू अकरोत किया। यह कह करके उस कंजूस ने वापस यात्रा को शुरू किया। पश्चात तस्य पत्नी च दीपम निर्वाप्य शयनम अकरोत्। पश्चात उसके बाद में तस्य उसकी पत्नी च और दीपम दीपक को निर्वाप्य बुझा करके शयनम सो अकरोत गई या शयन किया। बाद में उसकी पत्नी ने दीपक को बुझा करके शयन किया। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है कृपणः कया सह निवसति स्म। कंजूस किसके साथ रहता था। यहाँ पर जो कया है यह स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति एकवचन है, इसलिए उत्तर आएगा स्वपत्न्या, अपनी पत्नी के साथ। दूसरा है कृपणस्य मनसि किम आगच्छत। कंजूस के मन में क्या आया। तो यहाँ पर जो किम है यह नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति एकवचन है, इसलिए उत्तर आएगा विचारम, विचार। तीसरा है एतत् विचारम सह कस्या सम्मुखे प्राकट्यत। इस विचार को
उसने किसके सामने प्रकट किया या रखा। तो यहाँ पर कस्या स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति एकवचन है, उत्तर आएगा पत्न्याः। चौथा है सः कदा गृहं प्रत्यागच्छत्, वह कब घर वापस आया। यहाँ पर जो कदा है यह सप्तमी विभक्ति एकवचन के लिए आता है, इसलिए उत्तर आएगा रात्रौ, रात में। पांचवा है का द्वारम उद्घाटयत्, कौन द्वार को खोलता है। तो ये का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एकवचन है, उत्तर आएगा पत्नी। छठवां है पत्नी किम निर्वाप्य शयनम अकरोत्, पत्नी ने क्या बुझा करके शयन किया। तो ये किम द्वितीय विभक्ति है पुल्लिंग का, इसलिए उत्तर आएगा दीपम, दीपक को। तो याद रखेंगे जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में हमें उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 2 है उत्तर पुस्तिकायाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, उत्तर पुस्तिका में पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कृपणस्य पत्नी कीदृशी आसीत्, कंजूस की पत्नी कैसी थी। उत्तर आएगा कृपणस्य पत्नी तस्मात् अपि अधिका कृपणा आसीत्, कंजूस की पत्नी उससे भी अधिक कंजूस थी। प्रश्न नंबर 2 है कृपणः किम अचिंत्यत, कंजूस ने क्या सोचा। उत्तर आएगा कृपणः अचिंत्यत, कंजूस ने सोचा यदि अहम नगरम गमिष्यामि तर्हि विपुलं धनं प्राप्स्यामि, यदि मैं शहर जाऊंगा तब अधिक धन प्राप्त करूंगा। प्रश्न नंबर 3 है कृपणस्य मनसि कीदृशः विचारः स्फुरितः, कंजूस के मन में कैसा विचार फूटा। उत्तर है कृपणस्य मनसि एषः विचारः स्फुरितः यदि मम पत्न्या दीपः न निर्वापितः स्यात् तर्हि वृथा तैलव्ययः भवेत्, कंजूस के मन में यह विचार फूटा यदि मेरी पत्नी ने दीपक को नहीं बुझाया तो बेकार में ही तेल खर्च होगा। प्रश्न नंबर 4 है पत्नी यदा द्वारम उद्घाटयत तदा किम अभवत्, पत्नी ने जब दरवाजा खोला तब क्या हुआ। उत्तर आएगा पत्नी यदा द्वारम उद्घाटयत तदा गृहे दीपं ज्वलन्तं दृष्ट्वा सः कृपणः सक्रोधम् अवदत् किमर्थं दीपः न निर्वापितः, पत्नी ने जब दरवाजा खोला तब घर में दीपक को जलते हुए देख करके उस कंजूस को क्रोध से आया और बोला किमर्थम दीपः न निर्वापितः, किस लिए दीपक को नहीं बुझाया है। प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे छपे शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाइए। पहला है कृपणः स्वपत्न्या सह निवसति स्म, कंजूस अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो ये कृपणः है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एकवचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा कहा स्वपत्न्या सह निवसति स्म, कौन अपनी पत्नी के साथ रहता था। इसमें भी आप याद रखेंगे जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में जिस जगह पर प्रश्न बनाना है वो शब्द होगा, उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में आपको प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा है तैल व्यय भयात् स्वगृहे दीपम अपि न प्रज्वालयति स्म, तेल खर्च होने के डर से अपने घर में दीपक भी न जलाता था। यहाँ पर स्वगृहे नपुंसक लिंग का सप्तमी विभक्ति एकवचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा तैल व्यय भयात् कस्मिन् दीपम अपि न प्रज्वालयति स्म, तेल खर्च होने के डर से किसमें दीपक भी न जलाता था। तीसरा है कृपणस्य मनसि एकः विचारः आगच्छत्, कंजूस के मन में एक विचार आया। यहाँ पर कृपणस्य पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एकवचन है, प्रश्न बनेगा कस्य मनसि एकः विचारः आगच्छत्, किसके मन में एक विचार आया। चौथा है कृपणः सायंकाले यात्रा आरंभम अकरोत्, कंजूस ने शाम के समय पर यात्रा शुरू की। तो यहाँ पर जो सायंकाले है यह पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति एकवचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा कृपणः कदा यात्रा आरंभम अकरोत्, कंजूस ने कब यात्रा शुरू की। पांचवा है पुनः एतत् पादयोः धारयिष्यामि, दोबारा इनको पैरों में पहनूंगा। तो यहाँ पर जो ये पादयोः है यह पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, क्योंकि पैर दो होते हैं, इसलिए प्रश्न बनेगा पुनः एतत् कयोः धारयिष्यामि,
दोबारा इनको किसमें पहनूंगा। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं, उनसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है इदानीं वर्षा भवति अतः गृहात् डैश माँ गच्छ। यह वर्षा होती है इसलिए घर से मत जाओ, तो इसमें आएगा बहि, बाहर मत जाओ। दूसरा है बालकः मित्रेण डैश आपणम गच्छति। इसमें आएगा सह, बालकः मित्रेण सह आपणम गच्छति। बच्चा मित्रों के साथ बाजार जाता है। तीसरा है यदि अहम परिश्रमं करिष्यामि डैश सफलतां प्राप्स्यामि। इसमें आएगा तर्हि, यदि मैं परिश्रम करूँगा तभी सफलता प्राप्त करूँगा। चौथा है चोरः न्यायालये डैश वदति। इसमें आएगा मिथ्या, चोर न्यायालय में झूठ बोल रहा है। पांचवा है डैश वर्षा भवति डैश मयूरः नृत्यति। इसमें आएगा यदा वर्षा भवति तदा मयूरः नृत्यति। जब बारिश होती है तब मोर नाचते हैं। छठवां है अहम डैश यात्रा करोमि। इसमें आएगा अपि, मैं भी यात्रा कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 5 है कोष्ठकात् उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। कोष्ठक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है प्रतिदिनम डैश पूर्वम स्वपिति स्म। इसमें आएगा सायंकालात्, प्रतिदिन शाम के समय से पहले सोता था। दूसरा है एतत् विचारम सह डैश सम्मुखे प्राकट्यते। इसमें आएगा स्वपत्न्याः, यह विचार उसने अपनी पत्नी के सामने रखा। तीसरा है पत्नी दीपम डैश खट्वायाम अस्वपत। इसमें आएगा निर्वाप्य, पत्नी ने दीपक को बुझा करके खाट पर सो गई या चारपाई पर सो गई। चौथा है मार्गे दूरम गत्वा डैश मनसि विचारः स्फुरितः। इसमें आएगा कृपणस्य, रास्ते में दूर जाकर के कंजूस के मन में एक विचार फूटा। पांचवा है सह कृपणः पुनः डैश आरंभम अकरोत्। इसमें आएगा यात्रा, उसने कंजूस ने दोबारा यात्रा शुरू की। प्रश्न नंबर 6 है विशेषण ही सह विशेष्य मेलनम कुरुत। विशेषण का विशेष से मेल कीजिए। इसमें भी आप याद रखेंगे जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में विशेषण शब्द होगा उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में विशेष्य भी आएगा। पहला है अधिका, इसका होगा कृपणा। दूसरा विपुलम, इसका आएगा धनम। तीसरा परिश्रांता, इसका होगा पत्नी। चौथा एतया आशंकया। पांचवा तादृशः, इसका होगा मूर्ख। छठवां यस्मात् स्थानात्। सातवां एकम, इसका होगा दीपम। आठवां सर्वम, इसका आएगा सज्जम।